नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष में आपका स्वागत है। कल्प वृक्ष कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़े पहलुओं को आपके बीच रखता है और उससे परिचय कराता है। साथ ही जीवन की दिशा और दशा को लेकर आपको जागृत करने का प्रयास करता है, ताकि आप तनाव और अवसाद यानी टेंशन और डिप्रेशन दोनों से मुक्त होकर पूरे सामर्थ्य के साथ अपने लक्ष्य को पा सकें। योगी श्री एम समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और कुशल वक्ता हैं। ये प्राचीन योग पद्धति क्रिया योग के साधक हैं। हिमालय में योगी माहेश्वर नाथ से क्रिया योग की दीक्षा इन्हें मिली थी। इसके बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश के मदनेपल्ली में एक केंद्र स्थापित किया। समाज की भलाई के लिए इन्होंने कई कार्य किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। श्री एम मानते हैं कि अपना भी जीवन एक कुरुक्षेत्र की तरह ही है। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कई प्रकार के संवाद हुए। इसी क्रम में अर्जुन पूछते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, निराकार या साकार। गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इस पर श्री कृष्ण के उत्तर अर्थात ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानकारी दे रहे हैं योगी श्री एम। 12वें अध्याय में भक्ति योग चैप्टर, इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं। ये बहुत सारे कम चैप्टर्स हैं जिसमें अर्जुन उवाचा से शुरू होता है। मोस्टली भगवान उवाच से शुरू होता है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि भगवान या ब्रह्म निराकार है, निर्मल हैं, ज्ञान मूर्ति हैं, द्वंद्वातीत हैं, तत्त्वमसि आदि लक्ष्य है, स्पर्श भी कर नहीं सकते। ऐसी चीज़ को सत्य या ब्रह्म समझते हैं और उसको इस तरह वर्शिप करते हैं, जैसे कि ऋषि लोगों ने किया कि परब्रह्म है और मेरा आत्मा उसका अंश है, तो आराधना परब्रह्म की होती है। आराधना अगर हो सकी तो, अगर सब परब्रह्म है तो आराधना का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी और कई लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो आप जैसा मेरे सामने बैठे हैं ऐसा रूप और नामधारी है। ये दोनों में से सही कौन सा है बताइए। अगर आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान एज यूजुअल डायरेक्टली नहीं अप्रोच करते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे वैसे जाकर। वो तो आप देखेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण कैसे एक्ट करते हैं। उनका ये है कि जो एक्चुअल एक्शन से ज़्यादा उसका मैसेज इम्पॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि देखो अर्जुन, सही कहा तुमने, बहुत सारे बड़े ऋषियों ने परब्रह्म को स्पर्श वगैरह कहा, निराकार कहा, निर्गुण कहा, सब कुछ कहा, ठीक है, वो भी एक तरीके से ठीक है। मगर इस संसार में हम रहते हैं तो हम नाम रूप से ही रहते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नाम रूप नहीं यूज़ करे। आपका नाम मुझे पता है तो आप एक बार सुन लिया तो आपके नाम से मुझे आपका रूप दिख जाएगा मन में, या आपका रूप दिखे तो आपका नाम याद आ जाएगा।
तो संसार में हमारे डेली लाइफ में नाम रूप बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर नाम रूप से नहीं अप्रोच करें हम, गुरु के नाम रूप से भी अप्रोच कर सकते हैं, मगर कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। सिंबल चाहिए, नामदान चाहिए, मंत्र चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो मन नहीं लगेगा। आप बैठ के कहेंगे कि मैं परब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, नहीं हो सकता। हम ब्रह्मास्मि हो सकता है जब योग शास्त्र से मन क्लियर हो जाता है, चित्त के वृत्ति पूरे निकल जाते हैं और मन शांत, तब बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते, गलत है बोलना। तो कृष्ण भगवान को कहा कि नॉर्मल आदमी के लिए नाम रूप से जाना अच्छा है, मगर आपका जो आराधन पद्धति जो है वो कुछ भी हो सकती है। आप रूप को आराधन कर सकते हो या परब्रह्म को ऐसे ही निराकार सोच कर सकते हो, सब ठीक है, दोनों ठीक है। मगर मैं उस आदमी को परम भक्त या परम योगी समझूंगा जिसमें कोई क्वालिटीज़ होंगी। वो क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स नहीं हो तो कुछ भी तरीके से आराधना अपना करें, उसको मैं योगी नहीं समझूंगा या भक्त नहीं समझूंगा। तो अर्जुन जी क्या है, पहले उन्होंने कहा कि एक है संयम इंद्रिय ग्रामम, मतलब जो अपने इंद्रियों को अपने हाथ में संभाल के रख सकता है, जो कंट्रोल करके रख सकता है इंद्रियों को। अगर ये क्वालिटी है तो महायोगी ज़रूर है। वो निराकार ब्रह्म का विश्वास करें या नाम रूप का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला आदमी को मैं योगी समझता हूँ। कहीं बोलते हैं कि यह भक्त समय प्रिया, ऐसा भक्त मेरा प्रिय है। ठीक है, अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम संसार में जीते हैं तो इंद्रियों से ही जीते हैं, तो इतना आसान नहीं कि सब बंद करके बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि समझ जाएं कि इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल करें तो प्राण को हम अच्छी तरह सुषुम्न नाड़ी से लेकर सहस्रार तक ले जा सकते हैं। ये योग है, मगर इसके लिए इंद्रियों को ज़रूर कंट्रोल करना ही पड़ता है। ये नहीं कि इंद्रियों को टोटली बंद कर दें, ऐसा नहीं है, मगर इंद्रिय मन को लेके नहीं भागें, मन के कंट्रोल में रहें। जब चाहें उसको यूज़ करें, जब चाहें उसको बंद कर सकें। ये है डिसिप्लिन, ये योगिक डिसिप्लिन है। तो संयम इंद्रिय ग्राम। अब देखिए, गुस्सा क्यों होता है आदमी को, क्रोध क्यों होता है? इंद्रियों से ही होता है। क्यों? गीता में ये कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्थेषु पचायते संगत संजायते कामः कामत क्रोधो विजायते। क्रोध से क्या होता है? फिर बुद्धिनाश होता है। कैसे होता है? हमारे इंद्रिय जो हैं वो लोग संसार में जो भी विषय है उससे लगते हैं, कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट से क्या होता है? काम होता है, डिज़ायर होता है उसके लिए। अब डिज़ायर जब होता है, कोई आपके डिज़ायर को चैलेंज करेगा तो उसके ऊपर गुस्सा आता है। अब ये चीज़ है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, मुझे ये चाहिए और आप उसको ले जाएंगे तो क्या होगा? क्रोध। क्रोध का जेनेसिस ये है, वहाँ से शुरू होता है। तो इसलिए इंद्रियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सन्यासियों के लिए नहीं कहा गया है, हमारे जैसे गृहस्थ लोगों के लिए भी कहा गया है। सन्यासी को क्या है, तो सब छोड़ दिया। अगर छोड़ा तो कपड़े बदलने से नहीं होता है, कुछ रंग बदलने से नहीं होता है, मन से होता है सन्यास। वो भी गीता में बहुत अच्छी तरह, अगर आप अभ्यास योग 6th चैप्टर जो है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सन्यास का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। सन्यास क्या है? क्या कपड़े बदलना है, कि बाल मुंडाना है, या गुफा में जाके बैठना नहीं है। सन्यास जो है, अपना काम करें
मगर उससे अटैच नहीं रहें। आसान नहीं है मगर हो सकता है। तो इंद्रिय, अच्छा, तो फिर क्रोध से क्या होता है? जब आदमी में क्रोध होता है तो वो सोचता नहीं है, फिर कुछ भी कर पाता है। तो एक तरह से वो पागल हो जाता है क्रोध से। हाँ, और क्रोध से क्या होता है? फिर बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश से वर्णश्यति क्या यतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत समजायते कामत क्रोधो विजायते। क्रोधाद से क्या होता है? सम्मोह। सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रमा, मेमोरी ही उतर जाती है, निकल जाती है। स्मृति विभ्रमा से क्या होता है? बुद्धिनाश। बुद्धिनाश से क्या होता है? प्रणश्यति, आदमी खत्म। तो जब भी हमारे इंद्रिय अपने हाथ पे कंट्रोल में नहीं है तो एक दिन में 10 बार 20 बार क्रोध बाहर नहीं प्रकट होता है। कभी कभी हम उसको अंदर कंट्रोल करके रखते हैं मगर होता है। तो उससे बुद्धिनाश होने लगा तो एक दिन में 10 बार बुद्धिनाश हो जाए और स्मृति भ्रंश हो जाए तो क्या हालत है? आदमी पागल हो गया। तो इसको अवॉइड करें। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे आदमी को मैं अपना भक्त समझता हूँ जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। पॉइंट 1 हो गया। दूसरा, सर्वत्र समबुद्धया। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी लोकेशन में, किसी के भी साथ, कोई भी सिचुएशन में अगर मन को शांत रखना जानता है तो उसको मैं योगी समझता हूँ। इसी को कहते हैं सर्वत्र समबुद्धया। मतलब हर समय, अब बड़ी आसानी से आप मिलेंगे मुझे 10 मिनट या आधा घंटा और मैं आपसे बोलूँगा हाँ सब ठीक है, खुश हूँ। एक्चुअली आदमी को देखना चाहिए कि 24 आवर्स मन कैसा है इसका, तभी योगी बन सकता है। अगर हर सिचुएशन में मन को शांत रखना जानता है, उसको बोलते हैं सर्वत्र समबुद्धया। उसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अगर ये है तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं ऐसे आदमी को मैं सबसे बड़ा योगी समझता हूँ या सबसे बड़ा भक्त समझता हूँ। अच्छा, अब तीसरा, सर्वभूत हिते रता। हर जीव के बारे में जो हित सोचता है, कोई जीव को हार्म करना नहीं चाहता है, ऐसे आदमी को मैं अपना भगत समझता हूँ। ये 3 डेफिनेशन से अर्जुन को बताते हैं कि भाई ये योगी है। आराधना का मोड कुछ भी हो सकता है, मॉडस ऑपरेंडी, मगर अगर ये 3 क्वालिटीज़ आदमी में नहीं हो तो वो साधक नहीं है करके भगवद गीता में 12वें अध्याय में ये बताते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पहले का रह गया कि 12 अध्याय तक रुकने की क्या ज़रूरत थी भक्ति योग के बारे में। भक्ति के बारे में बात करने के लिए वेद व्यास ने क्यों वहाँ तक लेके गए 12? इसलिए कि आप अगर देखेंगे पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है उसका मोड अलग से होता है। जैसा 2 दोस्त पास में बैठ के बात करते हैं। कभी कभी कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलते हैं ऐसा है। बोले नहीं 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 मैं समझा नहीं, फिर बताइए मुझे। एकदम जैसे दोस्त। ऐसे तो दोस्त हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो रिश्तेदार भी हैं। ऐसी फ्रेंडली माहौल में चल रहा है डायलॉग, संवाद। अब क्या हुआ कि 10वां अध्याय क्या है, जैसा
अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के, अगर मैं सडनली बोलने लगूं कि पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, अचलों में मैं हिमाचल हूँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, तो क्या होगा? सोचेंगे क्या हो गया इसको, अभी तक तो ठीक से बात कर रहा था, ये कैसे मेरू हो सकता है? ये कैसे सामने बैठा हुआ आदमी मेरू कैसे हो सकता है, हिमाचल कैसे हो? और कपिल मुनि तो गए कब के? दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन है जो सांख्य है, सांख्य फाउंडर है मुनि, कपिल मुनि। तो अर्जुन को ये समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है जो मेरे सामने बैठ के, ये वही है क्या जिसके साथ मेरी दोस्ती है, या कोई और है क्या? उनका जो हम बोलते हैं ना, जो लॉजिकल रीजनिंग, 4 2 और 2 4 जो है, उसका एक थोड़ा सा डाउट उनमें अर्जुन में लगने लगता है डाउट कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो इसमें और कुछ है, ये खाली आदमी नहीं है जो मेरे सामने बैठा है। वो अब बोल रहे हैं इतने साल उनको जान पहचान करने के बाद अब भी मालूम हुआ, तो डिविनिटी है, ये सादा आदमी नहीं है, ऐसा इनके मन में एक सोच आती है। तब बराबर टाइम है इसको तोड़ने के लिए। ये जो सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है गीता में, ये 2 और 2 5 है, 4 नहीं है। वो अपना स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं होगा इसमें। तो वहाँ से अर्जुन का जो लॉजिक, जिसको हम कहते हैं ना एक्यूरेट लॉजिक, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। अच्छा, 11 में विश्व रूप दर्शन हो गया। अब विश्व रूप दर्शन में क्या होता है, सामने जो बैठे थे हमारे सारथी, समझिए कि मुझे मेरा ड्राइवर लेके कहीं जा रहा है, रास्ते में खड़ा कर दिया गाड़ी और ऐसा रुका तो मैं देखा कि इसके अंदर तो सारा संसार घूम रहा है, इसके अंदर कृष्ण भगवान है, शिव जी हैं, विष्णु हैं, पूरे जो जो देवी, जो जो रूप हम भगवान के समझते हैं सब इसके अंदर से आ रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? तब क्या हुआ कि अर्जुन का जो ऑर्डिनरी लॉजिक जो है वो टोटली ख़त्म हो गया। ऐसी जगह में भक्ति होती है। फिर भक्ति के बारे में बात हुई 12वें अध्याय में। तब तक अगर बोलते भी थे तो सुनने वाले नहीं कोई। जब हमारा लॉजिक ख़त्म होता है तो भक्ति शुरू होती है। और गीता में भक्ति के बारे में जो कहा गया है वो ये है कि जिसको पराभक्ति हम कहते हैं। नॉर्मली भक्ति होती है ना, जब हम कहीं मंदिर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रमोशन हो जाए, या मेरी जो भी हमारा हम बोलते हैं, वो भी एक तरह की भक्ति है, ठीक है। पराभक्ति ये है जिसके बारे में कुंती ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन या सत्य दर्शन के बगैर और कुछ चाहिए नहीं, ये परम भक्ति है। और जब ये भक्ति हो जाती है तो भक्त और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, और दूसरी बात, भक्ति हम डेवलप नहीं कर सकते, कल्टीवेट नहीं कर सकते, है तो है, नहीं तो नहीं। कई ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो बचपन से भगत हैं, भक्ति कल्टीवेट नहीं कर सकते। पूजा कर सकते हैं, गार्लैंड डाल सकते हैं, पाद सेवा कर सकते हैं, मगर उससे भक्ति डेवलप नहीं होती। अंदर से, हृदय से एक डीप फीलिंग आती है स्पॉन्टेनियसली, उसको हम भक्ति कहते हैं। उसमें कोई कारण की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दूसरों को भक्ति नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है। कोई भी महान व्यक्ति है जिसको भक्ति का अनुभव है सपोज, तो उसके पास बैठने से भी भक्ति दूसरे में जागृत होती है। इसलिए गुरु इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वो ऑलमोस्ट अनलेटर्ड थे, खाली साइन करते थे नाम। उनके पास लोग जाते थे तो कई लोग जाते थे जिनको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बोल, मगर घर जाके सोचते थे कि अरे कुछ हुआ है अंदर। तो ये जो भक्ति है ये ओपियम जैसी चीज़ है।
अगर दूध में एक बार मिला के आप पी लें तो फिर भी वो समय आते रहेंगे कि और भी दे दो मुझे। तो ये मन सेटल होने के बाद ये होता है। तो अब गीता का इम्पोर्टेंस क्या है? जो भी अप्रोच है साधना का, विषाद योग तो ऐसा साधना नहीं है, वो सिचुएशन है। वहाँ से सांख्य योग में सारा संसार कैसा बना उसके बारे में डिस्कशन होता है। कर्म योग में इस संसार में कर्म करके कैसा जिएंगे इसके बारे में होता है। मतलब कहीं भी गीता में नहीं कहा गया है कि आप संसार छोड़ के कहीं जाओ और गुफा में या जंगल में रह के साधना करो, ऐसा नहीं कहा है। हाँ ठीक है, कभी कभी सॉलिट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर फिर वापस इसी संसार में आना पड़ता है। तो फिर इसके बारे में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पहले होता है विषाद योग, फिर सांख्य योग, फिर अपना कर्मयोग। कर्मयोग का सीक्रेट ये है कि कोई भी आदमी है विदाउट कर्म रह नहीं सकता संसार में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर हम कर्म नहीं करें फिर भी रात को हमारे शरीर में कर्म अपने आप होते रहते हैं, डाइजेशन होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता है इसको अपने आप। तो कर्म हमारा एसेंशियल नेचर है संसार में। करते हुए भी, इस कर्म में रहते हुए भी मन को अगर हम शांत रख सकते हैं तो इसको कर्मयोग कहते हैं, नहीं तो नहीं है, नहीं तो कर्मयोग नहीं है। कोई लोग कहते हैं मैं बहुत से काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, मगर इस सेवा में अगर मन शांत नहीं है तो उसको हम कर्मयोग नहीं कर सकते। कर्मयोग का मतलब है, कई लोग गलत समझते हैं, कर्म का मतलब है कि तुम एम मत करो, काम करते, ऐसा नहीं है। कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं विदाउट अ गोल, 100%। मगर गोल में जब फेलियर हो जाए उससे डिप्रेशन में नहीं उतर जाना चाहिए। बस ये कर्मयोग है, आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे कैसे बढ़ते हैं? इसलिए कि हमें अच्छी तरह ये एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ अनुभव हो जाता है कि हमारे हृदय के अंदर सर्वव्यापी भगवान का एक अंश है, आत्मा, वहाँ से पूरी एनर्जी आती रहती है। तो फेलियर या सक्सेस नहीं, काम चलता रहता है। और जो ऐसे काम करता है अल्टीमेटली सक्सेस आता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर इतना मैंने कहा, सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म है आध्यात्मिक अनुभव पहुंचने वाला कर्म, जो भी हो। बाकी सब कर्म है, हम कर सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं, सर्वत्र समबुद्धि, सब ठीक है। मगर ये कर्म है जो गीता का मैसेज है, जिससे हम आगे बढ़कर अपने आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा कर्म है। अगर ये करना आदमी शुरू करे तो गीता का मैसेज है, इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो, कौन से सिचुएशन में हो, कौन से स्थान में हो, वहाँ से इसको कर सकते। सब लोग राजा नहीं बन जाते हैं, कर्म करने के लिए वर्कर्स भी ज़रूरी है। जो ठीक से काम करता है, जो कर्म योग के हिसाब से संसार में जो जीता है, वो अपने आप राजा बन जाता है। बाहर का राजा नहीं तो अंदर का राजा बन जाता है। हाँ, तो एक थे तपस्वी जी महाराज, आप सुने होंगे, कहीं पंजाब से थे, पटियाला से थे। तो वो महाराज पहले पटियाला के राजा थे, पटियाला के महाराज थे। तो उनको लगा कि पटियाली बड़ी छोटी चीज़ है, पटियाला छोटा स्टेट है, उसको थोड़ा सा विकास करे, बड़ा करे। तो दिल्ली आए। बहादुर शाह ज़ाफ़र लास्ट मुग़ल एम्परर थे तब के, तो उनके पास आए रेड फोर्ट में, क्योंकि कुछ करना है तो परमिशन लेना पड़ता है मुग़ल चक्रवर्ती। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, मैं इसलिए आया हूँ, आप मुझे एक थोड़े आर्मी दीजिए और थोड़ा वेपन्स दीजिए और सबसे बढ़कर परमिशन दीजिए कि मैं एक्सपैंड करें।
तो बहादुर शाह जाफ़र बहुत बूढ़े थे तब। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि पटियाला थोड़ा और बड़ा हो जाने से कुछ खुशी होगी तुम्हारी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या तुमको? बोले जाओ वहाँ से देखो नीचे, खिड़की से नीचे देखो, पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है, जाके देखो। तो वो जाके देखे नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है, खाली एक कौपीन पहना हुआ आदमी हंस रहा है, ऊपर देख के हाथ उठा के हंस रहा है। एक हाथ में है कमंडलू, दूसरा हाथ ऊपर उठा के हंस रहा है, बड़ी खुशी से हंस रहा है, आनंद से। बोला देखा आपने? हाँ देखा। अब मेरे मुख पे देखो, किसके मुख में आनंद है, उसके मुख में या मैं दिल्ली का चक्रवर्ती हूँ, मेरे मुख में देखो, उसके मुख पे देखो, कौन आनंद कर रहे हैं आप, कौन एंजॉय कर रहे हैं, इसके बारे में सोचो और फिर वापस आओ। अभी भी तुम्हें लगेगा कि पटियाला बड़ा करना है तो वापस आओ, मैं करूँगा। ये वहाँ से निकल गए। तो कहानी ये है कि वो वापस आए ही नहीं, चले गए कहीं, बहुत साल चले गए, पटियाला से भी चले गए, किसको पता नहीं कहाँ गए। तो उनके भाई उसको टेक ओवर कर लिए और राजा बन गए। और वो कहीं 4 धाम यात्रा पे निकले, तो ऋषिकेश पहुँचे। तो ऋषिकेश में किसी ने बोला कि आप 4 धाम यात्रा जो बड़ी कठिन यात्रा है, तो कोई योगी महाराज या कोई सेंट से ब्लेसिंग्स लेके जाना अच्छा है। तो उन्होंने कहा कोई है क्या यहाँ? बोले लक्ष्मण झूला के पास एक गुफा में एक महाराज हैं, बहुत बड़े योगी हैं, आप वहाँ जाके उनका ब्लेसिंग्स ले लें। बोले ठीक है। तो महाराज जाते हैं तो साथ बहुत लोग आते हैं, सब लोग गए गुफा में। तो ये बहुत ऊंचे से जटाधारी महाराज योगी बैठ के ध्यान कर रहे थे, आंख बंद करके। तो ये गए और बैठे सामने। बहुत देर के बाद उन्होंने आंख खोल के इनको देखा। तो ये बोले महाराज हम तीर्थ यात्रा पे, 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद बड़ी ज़रूरी है। तो महाराज ने कहा तथास्तु, ऐसे ही हो। आवाज़ सुना तो इनको मालूम पड़ा कि ये तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भाग गए कहीं पता नहीं कहाँ। तो बोले कि आप हैं? तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अपने पटियाला में। आप चले गए इसलिए मैं चला रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, वापस आइए, वापस अपना किरीट लीजिए। उन्होंने कहा तू जब अंदर आया तूने मुझे क्या कहा? मैंने कहा महाराज कहा। हाँ, अब मैं सारे संसार का महाराज हूँ, पटियाला में जाके क्या करूँगा? तो इसका मतलब है भगवत गीता का मैसेज है वर्डली तरह से महाराज बनाने का नहीं, जो सारे संसार को समझ के एक ही एसेंस में जो रहता है, जो समझ जाता है कि सारे संसार में सर्वव्यापी ईशावास्यमिदं सर्वम जैसा लिखा गया है, वो हमारा ही आत्मा है, अंतर्यात्मा, अंतर्यामी। जब ये समझ जाता है महाराज बन गया। तो भगवद गीता का एसेंस यही है। और इम्पोर्टेंस ये है कि नॉर्मल आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। डेली लाइफ में कैसे चलें, क्या करें, सब इसमें आपको मिलेगा। एक एक अध्याय धीरे धीरे पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक अध्याय चलेगा मैं वही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। पहले से लेकर आखिर तक, संन्यास योग तक जो पढ़ेगा वो ब्रह्म सूत्र भी समझ जाएगा, उपनिषद भी समझ जाएगा, पूरा एसेंस इसके अंदर। और कैसे जिएंगे इस संसार में ये भी सीख जाएगा। और जिस भूमि से और जिस देश से हमें ये विजडम मिला है उसको कैसे रिस्पेक्ट करें वो भी सीख जाएगा। कभी बैटल में पीछे नहीं जाएगा। कोई भी हमारे धर्म को मिटाने का रास्ता ढूंढ रहा है तो ये ज़रूर उसको डिफीट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है भगवद गीता। अगर ये हमारे हाथ में है तो हम भगवद गीता में, जब भगवान कृष्ण की बात सुन के अर्जुन आगे बढ़े और कुरुक्षेत्र का युद्ध जैसे जीत के आए,
यही जीत हमको संसार में और आध्यात्मिक तरीके में मिल सकती है। ये भगवद गीता का एसेंस है। धन्यवाद। नमस्कार। गीता सार के अंतर्गत ईश्वर के स्वरूप के प्रसंग को पद्म भूषण श्री एम ने विस्तार से समझाया और योगी के गुणों को भी बताया। तो आज की प्रस्तुति में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।